मैं भी बिल्कुल सिलक्यारा टनल के पास मौजूद हूं और जानने का कर रहे प्रयास रेस्क्यू की यदि बात करूं, लगभग 5:25 का टाइमिंग हो गया है और अभी तक रेस्क्यू जारी है। और कहीं ना कहीं जो एडवांस मशीन आनी है उसके पार्ट्स की एक खेप टनल के पास पहुंच चुकी है, बिल्कुल सामने की तरफ है। और जो 2 खेप और आनी है चिन्याली सौड़, लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड है, वहां से आने में जब समय लगेगा उसके बाद निकल के आ रहा है। जब वो मशीन पहुंच जाएगी असेंबल के बाद 10 से 12 घंटे लगेंगे। उसके बाद विशेषज्ञों से जब बात कर रहे हैं, कुछ लोकल लोग भी यहाँ पर हैं। हालांकि सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि जो मजदूर अंदर 40 फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना है और लगातार वो बिल्कुल सकुशल हैं ऐसे निकल के आ रहा है। फोन के माध्यम से भी बात हुई है और रसद और पानी तमाम चीजों तक पहुंचाई जा रही है। कुछ लोकल लोग हैं यहाँ पर, मंझगांव मुश्किल से यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, दीपू बिजवान, उनसे भी जानने का करेंगे प्रयास। वो यहीं पर रहते हैं लगातार। क्या कहना है लोकल के लोगों का? लगातार 2018 से काम चल रहा है इसको लेकर के। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो यहाँ पर लगातार रहते हैं, क्या बोलेंगे आप, क्या रही होगी खामी, कितनी बड़ी घटना देखने को मिली है? नमस्कार, ग्राम पंचायत मंझगांव से और मैं वहाँ का प्रधान हूँ। और इस कंपनी के साथ जो हमारा जुड़ाव है 2018 से है। और जहाँ तक इस टनल की मैं बात करूँ तो जो प्राथमिक रूप से यहाँ पर ये बताया गया था कि 225 मीटर के बाद यहाँ पे हार्ड रॉक आना था, उससे पहले तक लूज रॉक था। तो हुआ क्या कि जब जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को उन्होंने देखा तो अंदर जो है हार्ड रॉक नहीं था, मेटामॉर्फिक रॉक की डिटेल उसमें थी, लेकिन उसके बाद वो पूरा लूज पोर्शन था। अब रही बात कि आज ये टनल वहाँ पे लूज हो गई, ये पहले से ही था। 2019 में जब वहाँ पे तत्कालीन यहाँ पे पीएम थे, उन्होंने उस टाइम पूरी व्यवस्था करी थी, अंदर पूरा राशन रखा हुआ था कि कभी भी लूज हो सकता है। उनके जाने के बाद लेकिन ये घटना आज हुई है। तो आज हुई है तो रेस्क्यू टीम काम कर रही है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आज 5वां दिन यहाँ पर है और जो प्रयास है वो नाकाफ़ी है। हो सकता है कि वो ये सोच रहे होंगे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन हम स्थानीय लोगों के हिसाब से तो ये बिल्कुल जीरो काम है। और जहाँ तक अंदर के लोग हैं, हम यहाँ पर जो भूमि है देवभूमि में वासुकी नाग का यहाँ पे क्षेत्र है और उनसे प्रार्थना करेंगे वो लोग जो है सकुशल बाहर आए और अन्य विषय जो जांच का हो वो जांच के दायरे में। नहीं प्रधान जी, आप तो लगातार जानते हैं, आप तो यहाँ पर रहे कई सालों से। तो उस दिन जब दीपावली हुई थी उसी दिन ये घटना घटती है और कोई भी जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं कंपनी की ओर से, टेक्निकल स्टाफ होता है, इंजीनियर्स होते हैं, ये कोई ऐसे जिम्मेदार अधिकारी अंदर लेबरर के साथ नहीं है, ऐसा क्या? और बराबर पीएम भी बदला जाना, क्या ये वजह रही होगी? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नवयुगा इंजीनियरिंग ने पहाड़ों में शायद कभी काम नहीं करा होगा। इससे पहले पौंटा में थे जहाँ पर आए हैं, इनको पहाड़ की भूगोल स्थिति के बारे में पता नहीं है। और उस दिन वहाँ पर जिस रात को ये घटना हुई सुबह 5 बजे के आसपास की बात बताते हैं, लेकिन हुआ ये है कि वहाँ पे कोई भी सेफ्टी वाला नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। और ये लोकल में हम ये जानते हैं कि जो मैकेनिकल का है वो सिविल का काम देख रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला सिविल का काम देख रहा है। तो कहीं ना कहीं उस समन्वय की बड़ी कमी है और कंपनी की, मैं तो सीधे ये कहूँगा कंपनी बहुत बड़ी लापरवाही है। अंडरग्राउंड में तो खैर अगर ये जो काम करेंगे वहाँ पे आम आदमी को वहाँ पे जाने के अलाउड नहीं होता है, लेकिन ओपन में भी इनके काम की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता पे हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। और कोई भी अगर इसमें जांच करेगा तो कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत बड़ी कमियाँ हैं। और आज हम भी भगवान से यही कहेंगे कि 40 लोग सकुशल बाहर आ जाए और विषय फिर आगे का रहेगा कि यहाँ पे किस खामी से रहा होगा, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वो लोग सकुशल वापस आए। कार्यदायी संस्था नवयुगा जो कंपनी है, लगातार पीएम का बदला जाना और यहाँ पर पीएम, जेएम, सेफ्टी वर्कर, तमाम टीमें होती है, तो आखिर उस समय जिम्मेदार अधिकारी तो कोई अंदर नहीं था क्या? जब कार्य चल रहा था 8 लेयर में जो काम होता है, जब टनल बनता है तो कहाँ है खामी? ये सारे जांच के विषय हैं। शायद इन पर भी जो विशेषज्ञ टीम है वो ध्यान केंद्रित करेगी, तभी जाके शायद सकुशल यहाँ पर कार्य हो पाएगा। सहयोगी गणेश जोशी के साथ महेश बोगड़ा, भारत 24, सिलक्यारा सुरंग टनल पर चल रहे रेस्क्यू पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।